सार्थक अंक, सार्थक अंक मतलब दशमलव हो या न हो तो फिर उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना होगा, किस प्रकार से पहचानेंगे। तो सबसे पहले हम एक नंबर में आते हैं और यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और दशमलव से पहले भी 2 अंक। तो दशमलव से पहले जितना भी अंक हो मतलब नहीं है, दशमलव के बाद जो है कम से कम 2 अंक होना चाहिए, क्योंकि ऐसे भी जब हम लोग दशमलव में कोई अंक निकालते हैं तो शुद्धतम दशमलव में कई अंक तक लिखते हैं, 2 अंक। तो 2 अंक तक इसमें शुद्धतम होना चाहिए और 2 अंक है तो फिर यह क्या हो जाता है, सार्थक होता है। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितना हुआ, तो सार्थक अंकों की संख्या हो जाता है 2 अंक इधर और 2 अंक इधर, कितना 4 अंक। यानी यहाँ पे सार्थक अंक हो गए 2 8 8 2 3 2, ये ठीक है, यही हो गया सार्थक अंक। उसके बाद अगर इसमें बात कर ले सार्थक अंक, तो यहाँ दशमलव के बाद जो है 3 अंक इधर भी और इधर भी 3 अंक, यानी सेम चीज है, लेकिन इसमें वो कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि अंकों के बीच में एक शून्य होना चाहिए। 2 अंकों के बीच में जब एक शून्य होता है तब वह फिर क्या होता है, सार्थक होता है। यानी दशमलव के बाद यह ध्यान देना, यह ध्यान देना दशमलव के बाद। तो दशमलव के बाद यही 32 है, ठीक है, यानी 32 को ही, यानी इसको तो कहा जाता है इसे 3.2, लेकिन यहाँ पे अगर हम पूरा को लेके चले तो दोनों के बीच में वो 0 आ गया। अगर दशमलव को बोले तो 302, तो यहाँ दोनों अंकों के बीच में एगो 0 आया ना, और यही जब 0 आ गया तो अशून्यक अंकों के बीच में एक शून्यक आ गया, तो इस कारण यह हो गया सार्थक। लेकिन यही दशमलव के बाद इस अंक के बाद अगर 0 होता तो फिर यह सार्थक नहीं होता। कौन सार्थक नहीं होता था, 0, यानी शून्य जो है वो सार्थक नहीं होता। अंक तो सार्थक हो जाते हैं लेकिन 0 सार्थक नहीं होता। तो इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या होगा, 6। यानी यहाँ पे इधर दशमलव से पहले 3 हुआ, दशमलव के बाद भी 3। उसके बाद अगर इसकी बात कर लेते, इसमें जो है दशमलव है ही नहीं, तो बिना दशमलव वाला अंक का जब लेकर चलते हैं उसको, तब इसमें क्या होता है, जैसे 5 है, 6 है और 8 है, उसके बाद 3 0 भी है और इसमें दशमलव नहीं है। तो दशमलव नहीं है तो फिर यह सार्थक अंक कैसे है, यानी इसमें दशमलव नहीं है तो दशमलव से पहले तो कोई भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो भाग देने के बाद जब उसमें दशमलव का काम नहीं होता है तो अंक तो कट ही ना जाता है, तो अंक कट जाता है पूरा पूरा। तो ऐसे में यह 0 0 पर जाके क्या हो गया, कट गया। तो इसमें सार्थक अंक जो होते हैं, ठीक है, ये 0 वाले सार्थक अंक में नहीं आएंगे, मतलब ये पूरी संख्या सार्थक है लेकिन सार्थक अंकों की जो संख्या होगा उसमें 0 को शामिल नहीं किया जाएगा। ये पूरी संख्या सार्थक है लेकिन 0 को शामिल नहीं किया जाएगा। तो सिर्फ इसमें अशून्यक अंक जो है, अशून्यक अंक वही जो है क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। इसलिए इसमें 5 6 और 8 ये ऐसे संख्या है जो क्या है, सार्थक है। इसलिए देखो सार्थक अंकों की संख्या क्या हो गया, 3 हो। उसी प्रकार से अब आते हैं कि दशमलव वाला की बात अगर हो जाए कि 0 के बाद दशमलव और दशमलव के बाद केवल 0 कोई संख्या ना हो, तो ऐसे में जो अंक होंगे, यानी दशमलव के बाद जो 0 होगा, 0 से पहले जितने भी अंक हो जाएंगे, चाहे वह शून्य हो या अशून्य हो, ठीक है, तो ऐसे में वह सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक हो जाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि दशमलव के बाद केवल और केवल शून्य होना चाहिए जो है। इसलिए इसमें सार्थक अंकों की संख्या क्या हो जाएगा, 5 हो। तो सार्थक अंक हो गया 3 8 6 0 0। अब आते हैं कि दशमलव से पहले 0, केवल 0, कोई अशून्यक अंक न हो। तो दशमलव से पहले 0 हो और उसके बाद भी 0 हो और तब जाके कुछ अंक लिखा हो, कुछ अंक लिखा हो, जैसे यहाँ 3 5 लिखा गया है, तो वैसे ही कोई अंक लिखा हो, तो ऐसे कंडीशन में दशमलव के बाद वाले अंक, ठीक है, ये सभी सार्थक अंक की संख्या में गिनती नहीं होगा, लेकिन ये पूरी संख्या जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। पूरी संख्या सार्थक होगा लेकिन सार्थक अंकों की संख्या में गिनती नहीं होगा। जैसे अब कहने का मतलब है कि इसमें तो सब सार्थक हो गया, यहाँ तक 0 भी आ गया इसमें सार्थक, लेकिन इसमें 0 सार्थक होगा नहीं, केवल कितना होगा, 2 3 और 5। तो 3 और 5 क्या है, वो संख्या 2 हो। इसलिए सार्थक अंकों की संख्या, टोटल संख्या सार्थक है लेकिन उसमें गिनती में अगर गिने तो फिर इसमें 2 और 3 और कितना 5 ही होगा। उसके बाद इसमें आए तो इसमें अगर दशमलव से पहले कोई अंक आ जाता है, दशमलव से पहले कोई अंक आ जाता है, उसके बाद 0 हो और उसके बाद कोई अंक हो, तो ऐसे में ये सारे अंक सार्थक होंगे।
जैसे इसमें सब तो सार्थक थे ही, लेकिन इसमें जीरो की संख्या जो है गिनती में वो नहीं आया, लेकिन इसमें 100 आ जाएगा गिनती में, इसलिए इसके सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगा 5 है, इधर 3 है, फिर 3 जीरो है, तो 3 2 5 आएगी कितना 6, तो 6 वो सार्थक अंक होगा। ठीक है।